सो हेलो गाइस। आप सभी ने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा कि 100% एक्यूरेसी हैमर कैंडल स्ट्रेटजी, 80% एक्यूरेसी हैमर कैंडल स्ट्रेटजी। मीन्स कि अलग अलग अपना अलग अलग स्ट्रेटजी बताया कि अगर हैमर बनता है उसके बाद अगर ऐसा ऐसा होता है तो आप वैसे वैसे ट्रेड ले सकते हैं। बट किसी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में रीजन क्या है। आफ्टर ए डाउन ट्रेंड जब हैमर का फॉर्मेशन होता है तो क्यों उसके बाद प्राइस का चांसेस रहता है कि वो ऊपर जाए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों प्राइस आफ्टर ए डाउन ट्रेंड जब हैमर का फॉर्मेशन होता है उसके बाद चांसेस रहता है कि प्राइस मेरा ऊपर जाए। मैं सिंपली आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता दूंगा कि ऐसा ऐसा अगर होता है तो वैसा वैसा आपको ट्रेड लेना। मैं पहले आपको डिटेल में उसका जाऊंगा कि क्यों डाउन ट्रेंड के बाद हैमर जब भी फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद चांसेस रहता है कि मेरा प्राइस ऊपर जाए। देन मैं अपना स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जो कि मैं पिछले 10 साल के चार्ट्स को प्रैक्टिस कर चुका हूँ और उसका एक्यूरेसी लमसम 70 to 80% आता है। So before we start our strategy, first of all, we need to understand the formation and structure of hammer candle. Means कि hammer candle का formation और structure क्यों होता है और कैसे होता है। So उससे भी पहले हम एक concept को समझेंगे कि जो हमारा प्राइस है वो किस तरीके से मूव करता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा जो प्राइस है वो पहले एक ट्रेंड में चलेगा, फिर कंसोलिडेशन होगा। अगर उसको अपना ट्रेंड को चेंज करना तो पहले कंसोलिडेशन और साइडवेज होगा, देन अगेन ट्रेंड ट्रेंड करेगा। मींस कि अगर मेरा प्राइस एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अगर इसको अपना ट्रेंड को चेंज करना तो सबसे पहले ये कंसोलिडेशन करेगा और साइडवेज होगा। देन यहां से अगर प्राइस को ऊपर जाना रहा तो एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जाएगा। ये जनरल इसलिए होता है बिकॉज जितना भी बंदे यहाँ पे हाई पे शॉर्ट किए ये जनरली अपना यहाँ पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं और पोजीशन को रीफ्रेम करते हैं अपसाइड के ऊपर। मींस कि जो शॉर्ट वाले बंदे थे वो अपना पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का जो ट्रेड था उसको कन्वर्ट करके लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड में कन्वर्ट करते, और जैसे ही यहाँ पर डिमांड मेरा बीट करता सप्लाई को, प्राइस स्टार्ट कर देता हायर हाई हायर लो को बनना। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक कि किस तरीके से हैमर का एक फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि कैसे कंटिन्यू प्राइस फॉल के बाद एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। बट अगर इसी डेली टाइम फ्रेम चार्ट का जो हैमर का फॉर्मेशन हुआ उस हैमर को अगर हम इंट्राडे में देखें कि किस तरीके से प्राइस का एक्शन होता है, जो मतलब प्राइस एक्शन बनता है कि वो हैमर बने मीन्स, तो अगर हम ये देखें तो इसमें 3 से 4 ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। या तो हमारा प्राइस जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ और वो नीचे किया, देन ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो अगर यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज और इतना लो है तो हैमर बना। और या तो प्राइस यहाँ पे ऐसे ओपन हुआ और यहाँ तक ही आया और यहाँ क्लोज हो गया। यहाँ ओपन हुआ था यहाँ पे क्लोज हो गया, देन अगेन वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ हैमर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें हैमर का फॉर्मेशन का इंट्राडे का स्ट्रक्चर मिला। अब इसी में अलग अलग तरीके से हो सकता है कि पहले प्राइस मेरा साइड में था साइड में था साइड में था, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर आया, फिर यहाँ साइड में हो गया। तो एक तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे मेरा यहाँ जाके यहाँ क्लोज हो गया, तो अगेन हमारा हैमर बना। और अगर इसमें देखेंगे तो पहले ही मेरा साइड में था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। और वी कैन से कि पहले ही मेरा नीचे गिर गया, देन अगेन ऊपर आया और ऐसे ऐसे करने लगा। तो यहाँ पे मेरा क्लोज हुआ, यहाँ पे मेरा ओपन हुआ था, देन अगेन वी विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ हैमर। और अगर इसमें देखें कि प्राइस पहले ओपन जो होता है वो ऊपर होता है ऐसे और फिर यहाँ के क्लोज जाता है, तो इसमें भी अलग अलग सिनेरियो हो सकता है कि पहले प्राइस मेरा साइड में हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ साइड में होकर क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। और अलग स्ट्रक्चर होगा कि पहले साइड में, फिर नीचे, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। और अगर देखेंगे तो पहले सीधे नीचे गिर गया, यहाँ पे आके साइड में मेरा क्लोज हो गया। तो वही चीज हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिला हैमर फॉर्मेशन का। तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने प्राइस जो हैमर का प्राइस एक्शन था उसको किस तरीके से इंट्राडे में ब्रेक करके बताया कि कैसे इंट्राडे में हैमर का चार्ट बनता है। तो अगर आप देखोगे कि प्राइस अगर हम इसी चीज को ले, तो अगर सपोज मेरा प्राइस यहाँ कंटिन्यू डाउनफॉल जा रहा था, लोअर लो लोअर हाई बनाता, तो कैसे प्राइस यहाँ अपना जो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर था उसको बिगाड़ा। यू कैन सी कि प्राइस को बिगाड़ा। अगर हम आपको वापस से दिखाए फाइल में, तो प्राइस मेरे नीचे किया नीचे किया नीचे किया, लोअर लो लोअर हाई बनाया। अब अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और पहले ऊपर किया, फिर नीचे किया और फिर यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो मेरा एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैसे मेरा प्राइस एक्शन बिगड़ा। हायर, ये हाई को ब्रेक कर दिया, जो मेरा लोअर लो लोअर हाई बना रहा था उसको ब्रेक किया। अगर अलग देखें तो मेरा प्राइस नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो प्राइस मेरा यहाँ पे एक जो प्राइस आपको दिखेगा ग्राउंड ट्रेंड है, बट अगर नेक्स्ट डे प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन होता है और ऐसे करके जाता है तो प्राइस बिगड़ा, यहाँ पे एक साइडवे का फॉर्मेशन हुआ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। जितना भी हमारा कैंडल्स है कि हैमर कैंडल हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, वो सारा प्राइस एक्शन का ही खेला है। बस ओनली थिंग इज दैट कि आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा। आपको ये समझ में आ गया कि प्राइस मेरा डाउन ट्रेंड में चलता है, तो हैमर बनने का वजह से जो ये डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन था ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स कि कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। अब यहाँ से अगर प्राइस मेरा हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया तो चांसेस रहता है कि प्राइस मेरा ऊपर जाए। सो नाउ कम टू आवर मेन थिंग्स विच इज हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रेटेजी विच इज बेस्ड ऑन हैमर कैंडल। मीन्स कि एक हैमर कैंडल को यूज करके किस तरीके से हम अपना एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। सो मैंने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया है कि अगर वैसा वैसा होगा तो ही हम वैसा वैसा ट्रेड लेंगे। तो आइए हम अपना एक वो स्ट्रेटेजी और सेट ऑफ रूल्स देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि देयर आर 3 कंडीशन टू बी फिल टू टेक ए लॉन्ग ट्रेड। सबसे पहला होता है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ऑकर इन ए डाउन ट्रेड और डेली चार्ट। मींस एक हैमर का फॉर्मेशन होना चाहिए आफ्टर ए डाउन ट्रेड, और अगर वो सपोर्ट के पास, अगर नियर सपोर्ट अगर हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इंक्रीज करता है हैमर का पोटेंशियल। नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट डे प्राइस शुड ओपन आइदर गैप अप और गैप डाउन, या गैप डाउन, सॉरी गैप डाउन नहीं, above the 50% ऑफ हैमर। मीन्स कि नेक्स्ट डे जब प्राइस का ओपन हो रहा है हैमर बनने के बाद, तो प्राइस या तो गैप अप ओपन होना चाहिए या तो 50% जो हैमर है उसका ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड कंडीशन आता है कि नेक्स्ट डे इन इंट्राडे चार्ट विच इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, फॉर्मेशन ऑफ एन और ब्रेकआउट ऑफ रेंज फर्स्ट रेंज हैपन। मीन्स कि जो नेक्स्ट डे इंट्राडे में 5 मिनट का पहला रेंज बनेगा उसको ब्रेकआउट करें। मीन्स जो अगर यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे जो पहला रेंज बनता है इंट्राडे में, अगर वो ब्रेकआउट करता तो हम वहां पे इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये हाई ऑफ हैमर है, 50% ऑफ हैमर है। अगर सपोज कि मेरा जो प्राइस का ओपनिंग है वो गैप अप ओपन हुआ, ठीक, गैप अप ओपन हुआ, अब यहाँ से अपना एक रेंज बनाया और यहाँ ब्रेकआउट दिया तो ये चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। और अगर 50% ऑफ हैमर का ऊपर ओपन होता है, अगर यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ भी एक रेंज बना के ऊपर चला गया तो हम ट्रेड ले लेंगे बिकॉज यहाँ ब्रेकआउट हो गया। बट ऐसा जरूरी है क्या कि गैप अप ओपन होने के बाद ऑलवेज रेंज ब्रेकआउट ही करेगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि गैप अप ओपन हुआ और रेंज ब्रेकआउट भी करेगा बट वो फेल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपन तो हुआ बट यहाँ पे प्राइस साइड में हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ और प्राइस मेरे नीचे ब्रेकआउट होता है। तो हम ये समझ रहे हैं कि मेरा स्ट्रेटजी कहता है कि पहले तो एक डाउन ट्रेड होना चाहिए, उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि अगर सपोर्ट के पास हो तो वो इंक्रीज करता है पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट डे कैप अप ओपन हुआ उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट हुआ, पहला इंट्राडे का रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो हम ट्रेड लेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि पहला मतलब गैप अप ओपन हो और रेंज काउंट हो जाए, मीन साइड में हो जाए स्टॉक, और या तो नीचे स्टॉक ब्रेकआउट देते इंट्राडे में। तो बहुत कंडीशन होता है। और इसमें सेम चीज 50% ऑफ हैमर भी हो सकता है कि अगर 50% का ऊपर ओपन होता तो प्राइस तो मेरा सही जगह ओपन हुआ बट यहाँ साइड में हो गया, रेंज को पहला रेंज जो इंट्राडे में बनेगा वही ब्रेकआउट नहीं हुआ और जो पहला रेंज बना उसका नीचे ब्रेकआउट दे दिया। तो ये भी तो पॉसिबल है। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर सेटअप बनाया और यू कैन से कि एक पीडीएफ बनाया जिसमें अगर आप देखोगे तो मैं डिटेल में मैंने समझाया कि पहले तो हैमर कि हैमर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या होगा, फिर रीजन ऑफ हैमर फॉर्मेशन, फिर ट्रेडिंग सेटअप कैसे ट्रेडिंग सेटअप बनेगा हैमर का, फिर कंडीशन कि हैमर का क्या कंडीशन होगा कि 3 कंडीशन टू फिल टू टेक ए लॉन्ग ट्रेड, कि हैमर कैंडल बनना चाहिए,
डाउन ट्रेंड के बाद, और अगर वो सपोर्ट के पास हो तो इंक्रीज करता है पोटेंशियल को। नेक्स्ट डे प्राइस शुड ओपन आइदर गैप अप और अबव द 50% ऑफ हैमर। और नेक्स्ट डे जब इंट्राडे प्राइस मेरा खुलेगा, या तो गैप अप खुलेगा या तो 50% ऑफ एब ऑफ हैमर खुलेगा, तो मेरा जो पहला रेंज बनेगा इंट्राडे में उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम जाके ट्रेड लेंगे। और ये जो एन का फॉर्मेशन है, एन का मतलब होता है ये, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस कैसे मेरा ब्रेकआउट दिया, तो सेम चीज की ब्रेकआउट ही हुआ। बट ये डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइप्स ऑफ ओपनिंग नेक्स्ट डे इन इंट्राडे। मींस कि अगर इंट्राडे में, इंट्राडे में नहीं सॉरी, अगर मेरा डाउन ट्रेंड था और अगर सब मेरा फॉर्मेशन ऑफ हैमर हुआ, ठीक है, सपोर्ट के पास ही बना, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो सकता है, ओपन अबव द 50% ऑफ हैमर भी हो सकता है, कैप डाउन भी ओपन हो सकता है, और ओपन बिलो द 50% ऑफ हैमर भी हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो उसमें भी तीन सिनेरियो होगा कि व्हेन प्राइस ओपन गैप अप एंड ब्रेकआउट हैपन, गैप अप ओपन हुआ बट प्राइस भी मेरा ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट सिनेरियो होगा कि प्राइस तो गैप अप ओपन हुआ, आप देख रहोगे कि प्राइस, अगर आप यहाँ देख लोगे कि ये मेरा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर ही एक कैंडल बना, फॉर्मेशन ऑफ हैमर हैपन, ये हाई ऑफ ये हाई ऑफ हैमर है। नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ मेरा ओपन हुआ, यहाँ पे ये रेंज बन गया, रेंज फंस गया, तो मेरा एंट्री नहीं बन पाया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, डोंट मेक लॉन्ग एंट्री बिकॉज द थर्ड कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, प्राइस गेट साइडवेज। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि प्राइस ओपन गैप अप बट मेक्स ब्रेकआउट इन डाउन साइड। मेरा सारा कंडीशन फुलफिल हुआ, बस लास्ट वाला जो थर्ड वन था कि प्राइस मेरा इंट्राडे का जो रेंज था वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो हमें यहाँ लिखा हुआ कि डोंट मेक लॉन्ग एंट्री बिकॉज प्राइस गॉट इन डाउन ट्रेंड इंट्राडे, और थर्ड कंडीशन डज नॉट फुलफिल। पहला कंडीशन तो फुलफिल हुआ कि मेरा प्राइस कंटिन्यूस नीचे गिरा और एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस ओपन गैप अप भी ओपन हुआ, बट वहां मेरा नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन था कि मेरा पहला रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। अब दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि गैप अप का तीन सिनेरियो होगा, या तो मेरा गैप अप में एक तो रेंज का ब्रेकआउट मेरा ऊपर दे दे, ठीक है, तो ये वाला एक हो गया, और एक साइडवे हो जाए, ये में हमने देखा, और एक देखा कि प्राइस जो है मेरे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। तो सेम तो इसमें भी होगा कि जब मेरा ओपन 50% ऑफ हैमर में होता है, यहाँ भी एक तो हैमर का ऊपर मेरा ब्रेकआउट देगा, एक साइडवे हो जाएगा, और एक मेरा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो इसका भी सारा कंडीशन मैंने बताया। और अगर सपोज कि कैप डाउन ओपन होता है तो मेरा दूसरा कंडीशन ही मेरा फुलफिल नहीं हुआ, तो हम आगे इसको देखेंगे। अगर जैसे ओपन 50% ऑफ हैमर वाला देखें, ओपन अबव द 50%, यहाँ भी सेम मैंने डिस्कस किया कि अगर आप देखो कि ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, ठीक है, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, और यहाँ से 5 मिनट इंट्राडे चार्ट है, बिकॉज हमें नेक्स्ट है तो इंट्राडे में काम करना, तो इंट्राडे का ही चार्ट चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखो ओपन अबव द 50% ऑफ हैमर, यहाँ पर ही अबव द 50% ऑफ हैमर का ओपन हुआ, ये प्राइस जो ग्रीन वाला, ये ओपन अबव द 50% और मेरा रेंज का ब्रेकआउट करके दे दिया। तो यहाँ पे हमने साफ लिखा कि मेक एंट्री फॉर लॉन्ग ट्रेड बिकॉज ऑल थ्री कंडीशन फुलफिल। तो यहाँ पे सारा ट्रेड हो गया, सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, तो हम यहाँ ट्रेड में लेंगे। नेक्स्ट कि व्हेन प्राइस ओपन 50% अबव द 50%, अबव द 50% ऑफ हैमर तो हुआ एंड गेट साइडवेज, बट यहाँ रेंज ही ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो यहाँ सेम यानी डोंट मेक लॉन्ग एंट्री बिकॉज द थर्ड कंडीशन नॉट फुलफिल, प्राइस गेट साइडवेज, ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारा सिचुएशन आएगा कि व्हेन प्राइस ओपन अबव द 50% बट ब्रेकआउट हैपन इन डाउन साइड, तो यहाँ भी हम ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ भी हमारा जो थर्ड कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हुआ। और नेक्स्ट था कि अगर कैप डाउन ओपन हो गया तो लीव द ट्रेड बिकॉज आवर सेकंड कंडीशन नॉट फुलफिल। अब जब सेकंड वाला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हम थर्ड कंडीशन क्यों देखें। और नेक्स्ट ओपन बिलो द 50% ऑफ हैमर, सेम हमारा कंडीशन ही यही था कि या तो कैप अप ओपन हुआ और या तो 50% ऑफ अबव द हैमर ओपन हुआ, बट यहाँ तो 50% के नीचे का ओपन हुआ। सो आई होप आप सभी को स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। अगर उस स्ट्रेटेजी को हम समराइज करें, क्विकली समराइज करें, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ तीन ही कंडीशन है कि सबसे पहला डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर का फॉर्मेशन होना चाहिए, और अगर वो फॉर्मेशन जो हैमर का फॉर्मेशन हुआ है वो अगर सपोर्ट के पास होता है तो वो इंक्रीज करता है पोटेंशियल हैमर का। और जो सेकंड कंडीशन आता है वो बोलता है कि जो हैमर के बाद जो नेक्स्ट डे ओपनिंग है वो या तो गैप अप ओपन होना चाहिए और या तो अबव द 50% ऑफ हैमर ओपन होना चाहिए। और जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है वो कहता है कि चलो ठीक है, गैप अप ओपन हो गया और या तो अबव द 50% ऑफ हैमर ओपनिंग हो गया, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो पहला रेंज बनेगा वो अपसाइड की ओर ब्रेकआउट होना चाहिए।
तभी जाके हम ट्रेड लेंगे। तो इसमें अगर उसका आगे हम देखें तो हमारा अगर कुछ भी हो मार्केट में, अगर कुछ भी हो तो चार ही तरह का ओपनिंग हो सकता है आफ्टर द हैमर फॉर्मेशन। चार ही तरह का ओपनिंग हो सकता है। पहला तो गैप अप ओपन, सेकंड ओपन अबव द 50% ऑफ हैमर, नेक्स्ट गैप डाउन ओपन, उसके बाद ओपन बिलो द 50% ऑफ हैमर। और अगर ये दोनों पे होता है तो हम तो आगे देखेंगे नहीं, बिकॉज हमारा सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। तो इसमें तो हमारा ज्यादा ध्यान लगाना नहीं है। अब इसी में होता है, जो होगा इसी में होगा। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो डेली टाइम फ्रेम, यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में हमारा हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ये हाई ऑफ हैमर है, यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस ब्रेकआउट करके इंट्राडे में, यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे, तो यहाँ इंट्राडे में ब्रेकआउट करके चला गया। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है मेक एंट्री फॉर लॉन्ग ट्रेड बिकॉज ऑल थ्री कंडीशन फुलफिल्ड। और अगर गैप अप ओपन में ही साइडवेज हो गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट कि नीचे ब्रेकआउट हो गया तो हम ट्रेड ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा था कि ओपन अबव द 50% ऑफ हैमर, तो इसमें चलो ठीक है 50% का ऊपर ही हैमर का ओपन हुआ, यहाँ ओपन ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, इसमें साइडवेज हो गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं नीचे टैग कर दूंगा, आप उसके ले सकते हो।